नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है ये चीज़ कि रिसेंट में अभी इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूसली जो है चला जा रहा है और कुछ ना कुछ न्यूज़ पे जो है अपडेट होता ही जा रहा है। बट सवाल ये है दोस्तों कि आखिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कब तक चलेगा और क्या इसका कंक्लूजन होगा, ये अभी हम लोग इसका कोई भी इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों इसका अगर हम एक कंक्लूजन भी मानेंगे एक इमेजिनेशन से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले भी कहा गया और मैं आज भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर बन सकता है टू थ्योरी स्टेट्स का। लेकिन इसी बीच में दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि इजराइल यूजिंग व्हाइट फॉस्फोरस इन गाजा। और आपको पता है दोस्तों गाजा वाला लोकेशन के बारे में ओवरऑल मैंने ऑलरेडी इससे पहले भी वीडियोस बनाया अपने इस पार्टिकुलर चैनल पे कि गाजा में नॉर्मली जो आपका लोकेटेड है कौन, तो हमास नाम की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन वो है। तो अब जो है इजराइल जो रिटेलिएट्स कर रही है, तो ये भी कहा जा रहा है कि अब ये क्या यूज करेगी, व्हाइट फॉस्फोरस यूज करेगी। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है और साथ साथ आखिर ये इतना चर्चा में क्यों है और इतना डेंजरस वेपन्स क्यों इसको माना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ साथ फर्स्ट टाइम व्हाइट फॉस्फोरस को किस पार्टिकुलर युद्ध में इस्तेमाल किया गया था और ये कह सकते हैं कि क्या एक्चुअल में क्रिएट करता है उस पार्टिकुलर लोकेशन में जिससे इतने लोग जो है घबराए और डरे हुए रहते हैं। आप सभी लोगों को याद होगा दोस्तों कि 2020 में जब पूरे विश्व में कह सकते हैं कि कोरोना का जो काल चल रहा था, हर कंट्री जो है परेशान थी, अपने इकोनॉमिकल कंडीशंस थे, तो कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि अब जो रिसेंट आने वाला है जो वॉर वो एक बायोलॉजिकल वॉर है। तो फास्फोरस का जो भी हम कह सकते हैं व्हाइट फॉस्फोरस का बेसिकली अगर हम कह सकते हैं कि आखिर ये खतरनाक क्यों है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पॉइंट रिमेंबर रखना है कि ये जो पार्टिकुलर व्हाइट फॉस्फोरस होती है ये लगभग गार्लिक जो होता है ना, लहसुन, तो उसके रिगार्डिंग उसका जो ऑर्डर होता है, मतलब उसका जो महक होता है उसके ही मतलब के महक के अकॉर्डिंग ये चलता है। अब जो ये दोस्तों व्हाइट फॉस्फोरस होता है तो बेसिकली क्या है कि जो लहसुन का जो महक होता है उसके महक की तरह जो है व्हाइट फॉस्फोरस होता है। और कहा यह भी जा रहा है दोस्तों कि अगर मान लीजिए किसी पार्टिकुलर प्लेस पे अगर व्हाइट फॉस्फोरस अगर मतलब के ऑक्सीजन से जब ये मिल जाती है, ऑक्सीजन से जब मिक्स कर जाती है, तो होता क्या है कि वहाँ पर क्या होता है कि उस पार्टिकुलर लोकेशन पे ऑक्सीजन का जो है कमी होना शुरू हो जाता है। अब आप ही सोचिए दोस्तों कि अगर कोई भी कंट्री अगर वॉर में व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल करेगी और साथ साथ व्हाइट फॉस्फोरस क्या होती है कि बहुत तेजी से जो है ऑक्सीजन में मिल जाती है, और ऑक्सीजन में मिलने के बाद क्या करेगी, धीरे धीरे क्या करेगी, उस पार्टिकुलर लोकेशन पे उस पार्टिकुलर एरिया पे ऑक्सीजन का जो अमाउंट रहेगा उसको कंप्लीटली जो है खत्म कर देगी। यानी कि तब तक खत्म मतलब कि करते रहेगी, जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब तक वो जलते रहेगी। कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम किसी वॉर में व्हाइट फॉस्फोरस का यूज करते हैं तो व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है कि ऑक्सीजन से मिलने के बाद वो जलना शुरू हो जाती है, और जब तक वो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट रहेगा तो वो तब तक जो है वो जलते रहेगी, और जैसे ही वो ऑक्सीजन जो है खत्म हो जाएगा तो व्हाइट फॉस्फोरस का जो असर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप सोच के देख लीजिए कि मान लीजिए हम जो है किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे खड़े हुए हैं और हम सांस ले रहे हैं, और जब हम सांस लेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का नीड है। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर किसी वॉर में व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल है और वहाँ पर जो लोग रहते हैं तो वहाँ पर तो ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। ऑक्सीजन का कमी क्या होगा, होने से क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि वहाँ का जितना भी लाइव स्टॉक है, इसके साथ साथ जितने भी सारे पीपल हैं उनका इंटरनल बॉडी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का डेथ भी हो जाए, और डेथ तो होगा ऑब्वियसली। तो व्हाइट फॉस्फोरस जो है काफ़ी दोस्तों खतरनाक है। इस पार्टिकुलर वेपन्स का जो इस्तेमाल है वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 में दोनों में ही हुआ है दोस्तों। इसके साथ साथ इंटरनेशनल जो कानून है वो क्या कहता है, स्पेशली 1977 में जेनेवा कॉन्वेंशन हुआ था स्विट्जरलैंड में, और वहां पर बताया भी गया था कि इस पार्टिकुलर व्हाइट फॉस्फोरस का जो यूज है अगर आप वॉर में कर रहे हैं तो रेसिडेंशियल प्लेस पे नहीं कर सकते हैं। ऐसा कई सारा रूल्स रेगुलेशन बताया गया था। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से कुछ सारे एंगल्स को हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि अभी रिसेंट में रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था, तो वहां पर भी रशिया की तरफ से ये एलिगेशन लगाया गया था कि यूक्रेन जो है हमारे ऊपर व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल कर रही है। और ट्रस्ट में दोस्तों व्हाइट फॉस्फोरस बहुत डेंजर है। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि अगर वो मान लीजिए हवा में मिली ऑक्सीजन से और वो जलना शुरू की, और आसपास का जितना भी लोकेशन है वो जलते गई, जब तक ऑक्सीजन खत्म नहीं होगा तब तक वो जलते रहेगी। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि वहाँ के जो लोग हैं उनको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। आज ही का तो मैंने वीडियोज़ भी बनाया ना कि गाजा के ऊपर जो आपका इजराइल का जो अटैक हुआ, तो मोर देन 500 पीपल जो हॉस्पिटल में थे सबका डेथ हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर हम बात करें ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का, एमनेस्टी इंटरनेशनल का,
या फिर कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स वॉच का हैव एक्यूज्ड द इजराइल डिफेंस फोर्सेस। इन तीनों बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने आईडीएफ को जो है एक्यूज किया है ड्यू टू व्हाइट फास्फोरस का जो यूज है उसके कारण, यूजिंग व्हाइट फास्फोरस म्यूनिशंस इन गाजा एंड लेबनान इन वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। आपको IHL रिमेंबर रखना है, ये कई बार जो है दिखेगा आपको इस वीडियोस में, विच लेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स एंड नॉन स्टेट ग्रुप्स इन एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, रिमेंबर, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों, citing eyewitness accounts and video evidence, they have said that Israel use of such munitions in densely populated areas poses। आपको पता है दोस्तों कि गाजा स्ट्रिप का जो लोकेशन है, ये जो पार्टिकुलर लोकेशन है, ये मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है दोस्तों। डेंसली पॉपुलेटेड मतलब कि छोटे से एरिया में कई सारे लोग रह रहे हैं, और स्पेशली नॉर्दर्न जो गाजा है यहाँ पर तो ऑलरेडी बोल दिया गया इजराइल की तरफ से, स्पेशली IDF की तरफ से, कि आपको ये लोकेशन खाली करना है। तो हमको एक चीज़ याद आ गया, हिटलर का वर्ल्ड वार 2 जिसमें यहूदी कम्युनिटी को गैस चैम्बर में डाल करके जला दिया गया था दोस्तों, जला दिया गया, डैट मीन्स कि उनको मार दिया गया था। तो नॉर्दर्न गाजा में जो भी मान लीजिए कि पैलेस्टीनियन लोग रह रहे हैं या जो भी लोग रह रहे हैं, नॉर्मल सिविलियन जो रह रहे हैं, उनको तो पहले ही बोल दिया गया कि आप अपना लोकेशन चेंज कर लीजिए, बिकॉज इजराइल इसको क्या कर रहा है, खाली करवा रहा है, अटैक तो हो ही रहा है। अब ये लोग नॉर्थ से जो है साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये भी खबर आ गया है कि व्हाइट फास्फोरस का हो सकता है इस्तेमाल भी होगा। अब व्हाइट फास्फोरस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कुछ इंपॉर्टेंट और भी लॉजिक एंड थिंग्स है वो भी डिस्कस मैं ऑलरेडी आपको करूंगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसको आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वो चीज़ों को मैं इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी व्हाइट फास्फोरस के रिगार्डिंग बता दिया, सिंपल से एक्सप्लेनेशन दे करके, कि हवा में जब ये मिलेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये जलता रहेगा, और उस जलने के कारण क्या होगा कि जब तक ऑक्सीजन खत्म ना होगा तब तक वो जो है जलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है दोस्तों, कि इस पार्टिकुलर फायरोफोरिक सॉलिड्स, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, फायरोफोरिक्स, ठीक है। White phosphorus is a pyrophoric that ignites when exposed to oxygen, producing thick light smoke as well as intense 815 डिग्री सेल्सियस हीट। रिमेंबर, कितना गर्मी पैदा कर रहा है, रिमेंबर दोस्तों। इसके बाद आपका व्हाइट फास्फोरस एमिट्स ए डिस्टिंक्ट गार्लिक लाइक ऑर्डर, मैंने बताया कि लहसुन की तरह ये महकता है। What are the military uses of white phosphorus? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंगल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि इट्स प्राइमरी मिलिट्री यूज इज एज वॉज ए स्मोक स्क्रीन यूज टू हाइड ट्रूफ मूवमेंट ऑन द ग्राउंड। अगर मान लीजिए कि किसी वॉर में ट्रूफ का मूवमेंट चल रहा है तो वहाँ पर नॉर्मल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेसिडेंशियल प्लेसेस पे इसको कंप्लीटली यूज कीजिएगा तो ये एक तरह का क्राइम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये इंटरनेशनल लॉ में भी बताया गया, IHL मैंने ऑलरेडी पहले बताया आपको, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ जो आपका नॉर्मली है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे व्हाइट फास्फोरस के रिगार्डिंग, तो व्हाइट फास्फोरस कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन इंसेंडियरी वेपन्स अकॉर्डिंग टू द HRW ह्यूमन राइट्स, ठीक है। US फोर्सेस यूज्ड व्हाइट फास्फोरस म्यूनिशंस ड्यूरिंग द सेकेंड बैटल ऑफ फलूजा, ये रिमेंबर रखना है, जो इराक में हुआ था 2004 में, जिसमें US की जो फोर्स है इसको यूज की थी। वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 में भी यूज हुआ था, बहुत भयानक तरीके से यूज होता दोस्तों, बहुत गजब तरीके से। हाउ हार्मफुल इज व्हाइट फास्फोरस, मैंने तो नॉर्मली आपको बताया कि अगर किसी पार्टिकुलर प्लेस पे ऑक्सीजन का लेवल ही चला जाएगा तो वहाँ पर उस जगह पे जितने भी लोग रह रहे हैं उनका क्या हालात होगा वो आप समझ ही सकते हैं। तो कितना ज़्यादा डेंजरस है, कितना ज़्यादा हार्मफुल है, आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देख सकते हैं कि व्हाइट फास्फोरस कैन ऑल्सो डिवास्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, डैमेज क्रॉप्स एंड किल लाइव स्टॉक विथ रेजिंग फायर्स स्पेशली इन विंडी कंडीशन, रिमेंबर, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हेन वेयर व्हाइट फास्फोरस म्यूनिशन फर्स्ट यूज्ड। तो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वार 1 में, देन आपका वर्ल्ड वार 2 में, इसके बाद US फोर्सेस ने साल 2004 में इसको खतरनाक लेवल पे यूज किया था। अभी रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ एलिगेशन लगाया और अभी ये गाजा और ये जो मामला चल रहा है यहाँ पर भी ये कहा गया ओवरऑल दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट, अभी जो अर्मेनिया और अजरबैजान का जो इशू चल रहा था तो यहाँ पर भी बताया गया कि नगर्नो काराबाग जो कॉन्फ्लिक्ट है तो यहाँ पर भी बताया गया कि व्हाइट फास्फोरस का ये जो है यूज किया गया ओवरऑल, ठीक है। अब हम थोड़ा जानते हैं कि इस व्हाइट फास्फोरस का लीगल स्टेटस क्या है। अगर हम बात करें व्हाइट फास्फोरस के लीगल स्टेटस का, तो आर नॉट अंडर ए ब्लैंकेट बैन दो देयर यूज इज रेगुलेटेड अंडर द IHL, यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, विच इज रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट, it is not considered a chemical weapon because its operational utility is primarily due to heat and smoke rather than toxicity. Thus, its use is governed by the Convention on
कन्वेंशनल वेपन्स CCW, ये रिमेंबर आपको रखना है. प्रोटोकॉल 3 विच डील्स विथ incendiary weapons. Palestine and Lebanon have joined Protocol 3 while Israel has not ratified the protocol, which is most important दोस्तों, which is most important angle. इजराइल ने इस पार्टिकुलर प्रोटोकॉल को रेटिफाइड नहीं किया है, लेकिन फ़लस्तीन और लेबनान ने इस पार्टिकुलर प्रोटोकॉल को रेटिफाइड किया है, यानी कि इस एग्रीमेंट को साइन किया है दोस्तों. ठीक है, रिमेंबर. इसके साथ साथ नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रोटोकॉल 3 प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ एयर ड्रॉप्ड incendiary weapons in concentration of civilians. As per HRW, it has 2 significant loopholes, जिसमें आपका पहला क्या है कि it restricts some but not all use of ground launched incendiary weapons where there are concentration of civilians. Second, the protocol's definition of incendiary weapons covers weapons that are primarily designed to set fire to and burn people. आप ही सोच सकते हैं ना दोस्तों, कितना ज़्यादा फैटेलिटीज़ होगा वहाँ पर, लोगों को कितना प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, और ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में इस तरह का प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हुआ ही है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि वाइट फॉस्फोरस के यूज करने से कई सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है. ठीक है, क्या इसका इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है वो भी मैंने आपको थोड़ा सा साझा किया, और स्पेशली केमिकल वेपन्स कन्वेंशन आपको रिमेंबर रखना है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ आपको रिमेंबर रखना है, 1977 का जेनेवा डिक्लेरेशन आपको रिमेंबर रखना है. आई होप कि दोस्तों वाइट फॉस्फोरस का जो यूज़ है स्पेशली वो मैंने आपके साथ साझा किया, और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या होता है मैंने आपको साथ ये भी डिस्कस किया दोस्तों. मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, हमारे साथ यूं ही बने हुए रहें. आई थिंक दोस्तों हमारा जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा. जाते जाते एक सवाल आपसे है कि वैक्यूम बॉम्ब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा. थैंक यू सो मच. जय हिंद दोस्तों.